नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। करनाल में सिर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारी का बचाव करने का आरोप झेल रही हरियाणा सरकार ने अब कहा है कि दोषी पाए जाने पर किसानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में विज ने कहा कि अब हम किसी के कहने से तो किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। उन्होंने आगे कहा कि देश का आईपीसी अलग और किसानों का आईपीसी अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता है और सजा तो दी जाती है, हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल में किसानों के प्रदर्शन और उनकी मांगों को लेकर कहा कि दोष पता कराने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की जांच नहीं करवाएंगे, हम पूरे करनाल एपिसोड की जांच करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। करनाल में अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हम उठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब वे कब मानेंगे कब नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली सीमा पर पिछले साल से जारी धरने को कमजोर करने के लिए ऐसी नीतियां अपनाती रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे हैं कि किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाए, दूसरा घायलों को मुआवजा दिया जाए और तीसरा मृतक के परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को फिजिकल सर्वे करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था। त्रिपुरा के 2 गांवों में बीजेपी और सीपीएम समर्थकों के बीच झड़प के बाद अब हिंसा बढ़ गई है। हिंसा की आग राज्य की राजधानी अगरतला सहित कम से कम 4 जगहों पर पहुंच गई है। पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ हुई है और वाहनों में आग लगा दी गई है। हिंसा में करीब 10 लोग घायल भी हुए हैं। सीपीएम का राज्य मुख्यालय अगरतला स्थित कार्यालय को भी निशाना बनाया गया है। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है। सीपीएम ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दशरथ देव की मूर्ति को बीजेपी के समर्थकों ने तोड़ दिया है। त्रिपुरा में बीजेपी और सीपीएम के लोगों में झड़प को लेकर सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर त्रिपुरा में सीपीआईएम के दफ्तरों पर हमला करने और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है और गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की। करात ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने 8 सीपीआई दफ्तरों पर हमला किया और 2-3 दफ्तरों में आग लगा दी और पूरी तरह से उनको बर्बाद कर दिया। इस हमले में हमारे 10 कॉमरेड घायल हुए हैं। तालिबान ने असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि काबुल में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले अफगानिस्तान के 2 पत्रकारों को तालिबान सुरक्षा बलों ने हिरासत में लेकर केबल यानी कोड़े से बुरी तरह पीटा है। पत्रकार महिलाओं के प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें महिलाएं अपने अधिकारों के लिए तालिबान के खिलाफ आवाज उठा रही थीं। जिसके बाद तालिबान इन दोनों पत्रकारों को काबुल के एक पुलिस स्टेशन में ले गए, उन्हें अलग अलग कमरों में रखा और उन्हें केबल से बुरी तरह पीटा। दोनों को 8 सितंबर को रिहा कर दिया गया था। इत्तेलात-ए-रोज के प्रधान संपादक जकी दरियाबी ने कहा कि मेरे 2 सहयोगियों को तालिबान ने हिरासत में लिया और 4 घंटे तक बुरी तरह से पीटा। उन्होंने कहा कि तालिबान की लगातार क्रूरता के कारण दोनों पत्रकार 4 बार बेहोश हो गए। काबुल में तालिबान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको देखते हुए तालिबान ने काबुल में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने इलाके में भीड़ को रोकने के लिए इंटरनेट कनेक्शन काटने का फैसला किया है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से तालिबान के खिलाफ काबुल में प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो रहे हैं। वो तालिबान के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के विरोध में भी नारेबाजी की गई है। लोगों में नाराजगी है कि पाकिस्तान अफगान मामलों में अधिक हस्तक्षेप कर रहा है। तालिबान की अंतरिम सरकार ने सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में फंसे विदेशी लोगों को जाने के लिए सहमति भर दी है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में रहने वाले 200 अमेरिकी और अन्य विदेशी गुरुवार को काबुल से चार्टर उड़ानों में देश को छोड़ने के लिए तैयार है। तालिबान के कब्जा करने के बाद यह काबुल हवाई अड्डे से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी।
तालिबान सरकार के गठन के बाद चीन ने बुधवार को घोषणा की है कि वह अफगानिस्तान को अनाज, सर्दियों में सामान की आपूर्ति और कोरोना वायरस के टीके सहित 200 मिलियन युआन यानी लगभग 2 अरब रुपए की सहायता देगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अफगान लोगों को वैक्सीन की 30 लाख खुराक दान देंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान को और अधिक महामारी रोधी और आपातकालीन सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट से अभिनेत्री कंगना रनौत को झटका लगा है। कोर्ट ने कंगना रनौत की मांग पर गीतकार जावेद अख्तर की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट की कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया। कंगना ने इस याचिका पर सुनवाई को रोकने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें, पिछले साल जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जावेद अख्तर ने कहा था कि कंगना ने एक टीवी न्यूज चैनल पर बैठकर उनको लेकर ऐसे दावे किए जिससे उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।